Earth magnetism. Earth magnetism is a very important topic for class 12. हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. अर्थ का किसी बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है, और इसके फील्ड लाइंस भी ड्रॉ की जा सकती है. अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ एक मैग्नेट है, हमें कैसे पता लगा इसका? फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. इफ अ मैग्नेट suspended freely and free to rotate in horizontal plane, then it always comes to rest along ns direction. जो कोई मैग्नेट है, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे किसी थ्रेड से, तो वो हमेशा ns डायरेक्शन में रुकती है. और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई दूसरी मैग्नेट उस पर टॉर्क लगाकर या फोर्स लगाकर उसे एक सर्टेन डायरेक्शन में रोक दे. ये तभी पॉसिबल हो सकता है. दूसरा एविडेंस है वरीड आयरन पीस एक्वायर्ड सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. ज़मीन के अंदर जो आयरन पीस गड़े हुए हैं और उन्हें एनएस डायरेक्शन में ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए, तो उनके अंदर कुछ समय बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है. ये सेकंड एविडेंस है अर्थ मैग्नेटिज्म. एंड थर्ड एविडेंस, न्यूट्रल पॉइंट्स आर. वी ऑब्टेन न्यूट्रल पॉइंट्स व्हेन वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट. जब भी हम किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो हमें वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं. और न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को वहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेट कैंसिल कर रही है, तभी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा. न्यूट्रल पॉइंट मीन्स जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. तो जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एच ई फॉर अर्थ एंड एच फॉर हॉरिजॉन्टल, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को इक्वलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलती है. तो न्यूट्रल पॉइंट का मिलना एक पावरफुल एविडेंस है अर्थ मैग्नेटिज्म. हमने अभी एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ा कि अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली एंड फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑलवेज कम टू रेस्ट इन एनएस डायरेक्शन. अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करोगे तो वो हमेशा एनएस डायरेक्शन में रुकेगी. अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. जिस साइड बार मैग्नेट का एन होता है, उस साइड अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसका एस पोल होता है उस साइड. क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर. तो जिस साइड ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पॉइंटर होगा, उधर अर्थ के मैग्नेट का एस पोल होगा. इसीलिए तभी एस पोल उसको अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल. और जिस साइड बार मैग्नेट का एस होगा उधर अर्थ का नॉर्थ होगा. लेकिन हमने नोमेनकल्चर इसका उल्टा किया हुआ है. जिस साइड में नॉर्थ पोल निडल मैग्नेटिक निडल जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर हो जाती है, तो उसे हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नाम दे देते हैं, और दूसरी साइड को मैग्नेटिक साउथ पोल नाम दे दिया जाता है. तो जिस तरह हमने किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड किया, तो उसका नॉर्थ पोल किस साइड जाना चाहिए? जिधर अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है. और साउथ पोल कहाँ जाना चाहिए? जिधर अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. लेकिन हमने नोमेनकल्चर किया हुआ है इसका, उसके नाम इस तरह से दे रखे हैं कि जिधर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है उसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कह दिया जाता है,
और जिधर बार मैग्नेट का साउथ पोल होता है उसे साउथ मैग्नेटिक पोल कह दिया जाता है। जबकि जिसे हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं वो अर्थ का साउथ है, और जिसे हम साउथ मैग्नेटिक पोल कहते हैं वो अर्थ का नॉर्थ है। इसीलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पर एंटर करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पर एंटर करती हैं, लेकिन हमारे नाम के अनुसार जैसा हमने इनका नाम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगेगा कि नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट होती हैं, तो ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक साउथ पोल से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो किसी भी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से एग्जिट होकर, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर आती हैं, लेकिन अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक साउथ पोल से स्टार्ट होकर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर जाएंगे। एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म समझने के बाद ये तो प्रूफ हो जाता है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब हम जाएंगे कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, इसका रीजन क्या है, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज नॉट येट नो। अभी तक हमें अर्थ मैग्नेटिज्म का सही कॉज पता ही नहीं है। हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है, लेकिन इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं। उनमें से कुछ पॉस्टुलेट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सम पॉस्टुलेट्स आर एज फॉलोज। कुछ नंबर 1, जिसमें से पहला क्या है, इट मे बी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ जब रोटेट करती है तो उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आर सेट अप इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के रोटेशन करने से क्या होता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज की वजह से हमेशा आयंस रहते हैं, और अर्थ के रोटेट करने के साथ वो आयंस भी रोटेट करते हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस होती है। और हम जानते हैं मूविंग करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। या फिर अर्थ के कोर के अंदर बहुत सारे मोल्टन ओर्स हैं, और इन ओर के अंदर भी आयंस हैं, और जब अर्थ रोटेट करती है तो ये आयंस भी रोटेट करते हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस होती है। और ये मूविंग करंट, ये जो करंट प्रोड्यूस होती है, ये भी एक अर्थ मैग्नेटिज्म का सोर्स हो सकती है। अर्थ मैग्नेटिज्म जो होता है ये 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर का होता है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए, जिनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आपको जो ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, इनको लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड, जितनी भी लाइन ऑफ लैटिट्यूड हैं, ये सब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर जाती हैं। हम अर्थ के किसी भी प्लेस पर रह रहे हैं, यहाँ पर हैं, इधर हैं, यहाँ हैं, कहीं भी हैं, तो वहाँ से होकर जाती हुई ये लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। और वो लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इक्वल होना, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर भी जाएगी। यहाँ पर ये अर्थ है। अर्थ के मैग्नेटिज्म को शो करने के लिए हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि इसके अंदर एक ह्यूज बार मैग्नेट रखा है। गिलबर्ट ने सजेस्ट किया था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अर्थ के कोर में कोई बार मैग्नेट हो, क्योंकि अर्थ की कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर मैग्नेट मेल्ट हो जाएगी, मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ मान सकते हैं।
तो जहाँ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है उस साइड इसका एस होगा साउथ, और जिस साइड साउथ मैग्नेटिक पोल है उस साइड इसका नॉर्थ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस पर एंटर होती हैं। तो नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल से एग्जिट करेंगी। लाइन joining NG and SG, geographic north pole and geographic south pole, is called geographical axis. And line joining NM and SM, magnetic north pole and magnetic south pole, is called magnetic axis. जैसे इस डायग्राम में हम देखें तो ये NG और SG को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये जियोग्राफिक एक्सिस होगी, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करा रही है ये मैग्नेटिक एक्सिस होगी। यहाँ इस डायग्राम में ये जियोग्राफिक एक्सिस शो की गई है, NG और SG को ज्वाइन करा रही है ये लाइन, और NM और SM मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन बन जाएगी मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो जियोग्राफिक इक्वेटर है जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये, तो द प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक इक्वेटर, एंड द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ऐसा प्लेन जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करे और जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जियोग्राफिक एक्सिस से 90 के एंगल पर हो, उसे हम कहेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर। और ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाए और अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये जियोग्राफिक इक्वेटर है और ये मैग्नेटिक इक्वेटर। Hence, plane perpendicular to geographic axis is called geographic equator, and plane perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator. अगर हम इस NG और SG जियोग्राफिक पोल से होकर जाता हुआ एक प्लेन इमेजिन करें जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये प्लेन एक सर्कुलर शेप में होगा, ऐसे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल से पास होगा। तो ऐसे पोल को, ऐसे प्लेन को हम कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या हुआ? जो NG और SG से होकर जाए, ऐसा वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल और हो, वर्टिकल प्लेन जो NG और SG से पास होता हो और ये सर्कुलर शेप में होगा। सो हम इसको प्लेन की तरह से भी कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा जियोग्राफिक मेरिडियन। और ऐसा ही एक इमेजनरी प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इमेजनरी वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक पोल से होकर जाता हो और अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करे, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से ऊपर जाने वाला वर्टिकल प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से ऊपर जाने वाला वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ सरफेस पर किसी भी जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है। अर्थ पर अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड हो जाती है इस टाइप से। यानी कि
मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन को आप दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन का ये डेफिनेशन थी, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट और निडल के रेस्पेक्ट में भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। A vertical plane passing through NS line of a freely suspended magnet is called magnetic meridian. It's called magnetic meridian. अगर कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड है तो उसके NS लाइन से जो प्लेन पास आउट होगा वो बन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक NS डायरेक्शन इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। जब भी हम किसी जगह पर बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल को, कंपास बॉक्स को फ्रीली सस्पेंड कराते हैं या उससे हम डायरेक्शन पता लगाते हैं, तो वो जो नीडल होती है, कंपास नीडल, वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन बताती है, ना कि जियोग्राफिकल नॉर्थ का। मतलब मैग्नेटिक पोल्स का डायरेक्शन देती है, वो जियोग्राफिक पोल्स का डायरेक्शन नहीं देती, जिससे उसमें कुछ एरर बनी रहती है। जो एक्चुअल डायरेक्शन होता है उससे कुछ डिफरेंट डायरेक्शन आता है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट ए प्लेस आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are necessary to describe magnitude and direction of earth magnetic field completely at that place। यानी मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ वे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी भी प्लेस पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कम्प्लीटली डिफाइन करती हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अर्थ पर अलग अलग जगहों पर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसको स्टडी करने के लिए किसी भी प्लेस पर, अर्थ के किसी भी प्लेस पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं, जो बहुत नेसेसरी हैं, जिनके बिना हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैग्नेटिक एलिमेंट्स या नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तीन हैं। एक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ वेव। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड HE। पहला मैग्नेटिक डेक्लिनेशन D, दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेप I, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड HE। ये तीन नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस पर, अर्थ के किसी भी जगह पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो इसमें से जो पहला है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसको डिफाइन करेंगे। एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक north and the north known by the compass needle is called magnetic declination D। किसी भी जगह पर जो ट्रू नॉर्थ होता है जियोग्राफिक और जो हमें कंपास निडल बताती है नॉर्थ, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन D कहते हैं। डेक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर एल्टीट्यूड एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। जो कंट्रीज इक्वेटर के आसपास हैं वहाँ पर डेक्लिनेशन कम है, जैसे इंडिया में, और जो पोल्स के पास हैं वहाँ पर डेक्लिनेशन ज़्यादा है, जैसे बिटवीन